श्री रामचरितमानस के बालकांड में भगवान शिव जी का वचन सुन करके रति को बड़ा संतोष मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, देवन समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। कहते हैं कि भगवान शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान करके विस्तार से कहता हूं कि ब्रह्मादि सभी देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ लोक को चले। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, इस चौपाई का भावार्थ का विश्लेषण हम करते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान शिव जी के वचन से रति की नियति बदल गई। रति बहुत ही दुखी होकर करके रो रही थी, परंतु भगवान शिव जी ने जब रति का रुदन सुनते हैं और रति को समझाते हैं, वचन देते हैं कि जाओ, तुम्हारा पति दूसरे जन्म में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। इससे यह विश्वास जगता है कि जब विश्वास ने शोक को शांति में बदल दिया, तब जीवन को नया आयाम मिलता है। उसी प्रकार से भगवान शिव के वचन सुन करके रति के मन में विश्वास जागृत होता है और शोक करती हुई रति का मन शांत होता है और वह प्रतीक्षा के लिए तैयार हो जाती है और भगवान शिव का वचन सुन करके वह संतुष्ट होकर के अपने घर को लौट जाती है। कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ टूट जाता है, जब प्रिय का वियोग असहनीय हो जाता है, तब क्या कोई शब्द हमारी नियति बदल सकते हैं? तो यहाँ पे यह परिस्थिति दिखती है कि हाँ, यदि वे शब्द भगवान शिव के हों तो निश्चित ही हमारे जीवन का नियति बदल जाता है। भगवान शिव जी ने रति को वरदान दिया कि समय आने पर तुम्हारा पुनः तुम्हारे पति से मिलन होगा। यह सुनकर के रति शोक से मुक्त होकर के धैर्य धारण करते हुए अपने घर को चली गई। और जब देवताओं को पता चला, यह समाचार मिला, तो सभी देवता ब्रह्मा जी आदि सब अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। यह भावार्थ सुन करके हमारे मन को बड़ा संतुष्टि मिलती है कि भगवान शिव जी का वचन सुनकर रति का दुख शांत हो जाता है, वह आश्वस्त हो जाती है और भगवान शिव का आराधना करने लगती है। देवताओं ने भी जब यह जाना कि कार्य सिद्ध हो गया तो वे निश्चिंत होकर के अपने अपने लोक को लौट जाते हैं, क्योंकि कार्य तो देवताओं का यही था कि भगवान शिव के ध्यान से बाहर लाना है। और देवताओं के कार्य को कामदेव ने सिद्ध कर दिया। उसके बदले में कामदेव स्वयं को भगवान शिव के कोप का भागी बने। यह आध्यात्मिक रहस्य को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक रहस्यों को समझे बिना यह चौपाई
हमारे जीवन में फलीभूत नहीं हो पाएगी। यहाँ 3 गहरे जीवन का सूत्र है जो आध्यात्मिक रहस्यों से भरे हुए हैं। पहला है कि सच्चा वचन हमारे जीवन को बदल देता है। दूसरा है शोक अस्थायी नहीं होता है। और तीसरा, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो पुनः आगे का कार्य पर ध्यान देना चाहिए, वहीं रुक नहीं जाना चाहिए। सच्चा वचन जीवन को कैसे बदलता है, यहाँ देखने को मिलता है कि रति की परिस्थिति नहीं बदली थी, कामदेव अभी भी भस्म थे, परंतु दृष्टिकोण बदल गया तो परिस्थिति अपने आप बदल गई। परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। जो रति ने भगवान शिव जी के वचन पर विश्वास किया और भगवान शिव के वचन पर विश्वास करके रति का कोप जो दुख था वह शांति में बदल गया। जब जीवन में अविश्वास मिल जाता है, जब जीवन में आश्वासन मिल जाता है, अविश्वास दूर हो जाता है तो दुख दूर हो जाता है, दुख समापन की ओर चला जाता है और व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है, वह आगे की ओर अग्रसर हो जाता है। क्योंकि शोक अस्थायी होता नहीं है, समय बदलता है, समय परिवर्तनशील है। यहाँ रति रो रही थी, विलाप कर रही थी, पर एक सत्य वचन ने उसे स्थिर कर दिया। जीवन में भी दुख आता है पर वह अस्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंततः शांति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि जीवन में कितनी भी परेशानी आए, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सात्विक कार्य करते रहना है, ईश्वर में भरोसा रखना है, ईश्वर सदा हमारा कल्याण करेंगे। देवता समाचार सुनते हैं और कार्य को सिद्ध दे करके वे अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। वे अनावश्यक चिंता में नहीं पड़ते हैं क्योंकि उनका यहां तक ही कार्य था, अगला कार्य इसके बाद प्रारंभ होना है। उसी प्रकार से मनुष्य को एक कार्य जब पूर्ण हो जाए तब अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें सिखलाता है कि जब समस्या का समाधान हो जाए तो उसे बार बार दोहराते नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए और अगली समस्या का समाधान करना चाहिए, अगला कार्य का निवारण करना चाहिए। जीवन में अनावश्यक चिंता ऊर्जा को नष्ट करती है और आवश्यक चिंतन हमारी ऊर्जा को समेटे रहती है, ऊर्जा दिशा को प्रशस्त करती है। इस बात को समझना है। एक उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गया, वह निराश हो गया। यदि कोई गुरु उसे कह दे कि तुम्हारा समय आएगा, परिश्रम करते रहो, तो वही शब्द उस विद्यार्थी के जीवन की दिशा बदल देता है। भगवान शिव का वचन जैसे गुरु वचन है, जीवन का आधार बन जाता है। इसलिए सदैव ही अपने मित्रों को, बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर करें, कभी निराश और कभी भी नकारात्मक बात न करें। इस चौपाई के माध्यम से अपने जीवन के लिए हमें 4 सूत्र या आध्यात्मिक सूत्र हमें सदैव याद रखना चाहिए कि पहला है कि सत्य और आश्वासन जीवन को स्थिर करते हैं। जीवन में व्यग्रता हो, बेचैनी हो, परंतु सत्य को आप समझ जाएंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, सात्विक व्यक्ति से मिलेंगे और सात्विक आश्वासन जब आपके जीवन में मिलता है तब आपका जीवन व्यग्रता से स्थिरता की ओर आगे बढ़ता है और आपका जीवन स्थिर होता है, सात्विक मार्ग पर आगे बढ़ता है। दूसरा है कि दुख अगर जीवन में आए तो इसको अंतिम सत्य न मानिए।
दुख तो आना जाना है, जीवन है तो सुख और दुख आना जाना है, परंतु पुरुषार्थी मनुष्य सुख और दुख की चिंता नहीं करते। वे सदैव अपने सात्विक कर्मों में लगे रहते हैं, निरंतर अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। तीसरा है, जब समाधान मिल जाए तो चिंता छोड़ देना चाहिए, फिर आगे की चिंतन करना चाहिए। और चौथा है, विश्वास से बड़ा कोई उपचार नहीं है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर विश्वास आए तो उसका हर बात आपको आपका जीवन बदल देगा, आपकी नियति बदल देगी। परंतु विश्वास नहीं है और बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, आपका सदगुरु है, देवता है, डॉक्टर है, और विश्वास नहीं है तो उसका कोई भी बात आपके जीवन को बदल नहीं सकती। इसलिए विश्वास से बड़ा कोई उपचार नहीं है, विश्वास ही सबसे बड़ा उपचार है। रति की पीड़ा समाप्त नहीं हुई थी, परंतु उसका भय समाप्त हो गया था, क्योंकि उसे भगवान शिव का वचन मिल गया था। यदि जीवन में आपको भी सत्य और विश्वास का सहारा मिल जाए तो कोई भी दुख अस्थायी नहीं रहता, और जो व्यक्ति आपका सत्य और विश्वास का सहारा देने वाला होता है वह भगवान शिव का स्वरूप बन के ही आता है आपके और हमारे जीवन को बदलने के लिए। वैसे हर व्यक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करना है। और मेरे प्रिय दर्शक भाई बहन, मैं आप सबको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।